भद्र आत्माओं, मैं आज आपकी सेवा में दानव नहीं मानव बने नामक विषय पर अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। साथ ही आपसे ये आशा करता हूँ आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ऋग्वेद की एक सूक्ति है, मनोभव जन्य देवम जन्म। ऋग्वेद 10:53-6। पहले सौम्यवान बनिए, फिर देवताओं के समान विश्व कल्याण के लिए हितकारी संतान उत्पन्न कीजिए। मानव बनने के लिए निम्नलिखित 4 बातें आवश्यक है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। व्यक्ति इन चारों को अपने जीवन में बनाकर ही मानव बन सकता है। जैसे हिंदी कबीर के शब्दों में, इस ज़िंदगी में बंदे कुछ ऐसा काम कर जा, आया तो इस जहाँ में कुछ नाम पैदा कर जा। निमंत्रणों के पावन युग में हम मानव निर्माण करें, स्वार्थ साधना की ज्ञानी में वस्तुता का कल्याण करें। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह प्रभु प्रतिनिधि बनकर सृष्टि में मानवता का प्रादुर्भाव एवं प्रकाश करे। यही मानव धर्म है। परंतु आज ना जाने मानव को क्या हो गया है। वह ना अपने आप को मानव कहता है और ना वह मानवता को अपना धर्म समझता है। मानवता के अतिरिक्त मानव का धर्म और हो ही क्या सकता है। परंतु आज उल्टी गंगा बह रही है। एक कुत्ते से पूछिए आप तू कौन है, उत्तर मिलेगा मैं कुत्ता हूँ। इसी प्रकार एक गधे से पूछिए तू कौन है, उत्तर मिलेगा मैं गधा हूँ आदि। परंतु यदि आप किसी मानव से पूछिए आप कौन है, तो मैं मानव हूँ ऐसा उत्तर ना मिलकर कोई कहेगा मैं हिंदू हूँ, कोई कहेगा मैं मुसलमान हूँ आदि। आज मनुष्य का बैरी हो रहा है। आज का इंसान न बनकर शैतान बन बैठा है। यदि संसार सारे मंत्रों को बुला दे तो भी अकेली मनोभव बेसुक्ति सारे संसार को एकता के सूत्र में बांध सकती है। जबकि अन्य संप्रदाय संसार को बांटते हैं। मनोभव सुक्ति में मानव बनने का दिव्य संदेश समूची विश्व की मानवता के लिए दिया गया है। यही वेद निर्देश है, यही वेद उपदेश है, यही वेद संदेश है। आधुनिक मानव के विषय में प्यारे लाल प्यार सत्य लिखते हैं। मैं श्रोतोगण से निवेदन करता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ईश्वर की बनाई सृष्टि में इंसान का दर्जा ऊंचा है। इंसानों में देखा धनवान का दर्जा ऊंचा है। बल वाले कहते हैं बलवान का दर्जा ऊंचा है। सारी दुनिया कहती है भगवान का दर्जा ऊंचा है। पर आज की गुंडागर्दी में साफ दिखाई देता है इंसान और भगवान से भी शैतान का दर्जा ऊंचा है। वस्तुतः आधुनिक मानव मुख्यतः कै ख गय और गय वर्णों का शिकार हो गया। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है कमाना, खाना, गाना, बजाना, घर बनाना भी है। हमारे कहने का भाव ये है कि उसका जीवन पशु तुल्य है, जिसने केवल भौतिक सुख सुविधाओं को अपनाया है। इसके विषय में अकबर इलाहाबादी ठीक लिखते हैं, हम क्या कहे हबीब, हम क्या कारे नुमाया कर गए, बीए हुए नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। आज मानव भूल गया है कि भोग का अंतिम परिणाम रोग है। हम देखते हैं कि आज जितना भोगवाद बढ़ रहा है उतना ही रोगवाद बढ़ रहा है। अतः हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि गोपाल दास नीरज ने सत्य ही लिखा है, अब तो कोई नया धर्म चलाना चाहिए जिसमें इंसान को इंसान बनाना चाहिए। एक उर्दू शायर के शब्दों में, कहीं ये धर्म बनते हैं, कहीं ये ईमान बनते हैं, हिंदू सिख ईसाई और या मुसलमान बनते हैं। खबर कर दो ज़माने को हमारे पास आ जाएं, ये वो महफिल ऐसा कि यहाँ इंसान बनते हैं। इसलिए देवराज आर्य मित्र अपनी कविता मनोभर में लिखते हैं, मानव का जीवन पाकर दानवता के काम न कर, अंत समय पछताएगा, इस जीवन को बर्बाद न कर। अब प्रश्न उठता है कि विश्व में सुख शांति और आनंद का साम्राज्य कैसे स्थापित किया जाए। इसके लिए परमावश्यक है प्रत्येक मानव पर समग्र विकास के लिए काम किया जाए। पहले प्रत्येक मानव का आत्म सुधार किया जाए और फिर उसका चरित्र निर्माण किया जाए। इस प्रकार क्रमशः आत्म विकास के उपरांत महल्ले का विकास, नगर, राज्य, राष्ट्र और विश्व का विकास होगा। यूनेस्को के एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 65% अपराधी परिवारों के कुसंस्कारों से बनते हैं। यदि परिवार में आध्यात्मिक वातावरण कायम हो जाए तो विश्व का सुधार स्वयं हो जाएगा। हमारे वेद उपनिषदों में भी इसी सिद्धांत को आधार बनाकर
स्वयं कल्याण द्वारा विश्व कल्याण श्री की वैज्ञानिक भावना पर बल दिया गया। इसके विषय में आइंस्टाइन से किसी एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया था, संसार में इतने दुख हैं, इतनी शांति है, परंतु उसे दूर करने का कोई उपाय है? इसका आइंस्टाइन ने उत्तर दिया, हाँ है, केवल यही कि उचित मार्ग द्वारा इंसान के चित्र का निर्माण किया जाए। मनोभाव सुक्ति में एक और गंभीर भाव निहित है। मानव बन ये कब कहा जाता है? जब कोई सभ्य समाज में सभ्य नियमों का उल्लंघन करके असभ्य व्यवहार करता है, तो आप उसे कहते हैं कि तू आदमी है कि जानवर, इंसान है कि हैवान। आकृति में मानव होते हुए भी तू पशुवत व्यवहार करता है। उसके प्रति यह सुक्ति लागू होती है। इस्लाम, ईसाईयत, हिंदू, सिख आदि पंथों के न्यायी और ये वादों के और राजनैतिक संप्रदायों के अभिमानी व्यक्ति यदि नित्य आत्मनिरीक्षण करने लग जाएं तो स्वयं को मनोभाव कहेंगे और मानव बनेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं वेद में वर्णित प्रसूत सुक्ति के सार्वभौम प्रयोग से सारा संसार मानव बन सकता है और संसार का पूर्ण सुधार हो सकता है। इसलिए शिक्षा संस्थाओं में मानव बनना सिखाना चाहिए। इससे विश्व में मानव सुधार में बड़ी सहायता मिलेगी। जीवन का निर्माण जन्म होने के उपरांत से नहीं अपितु गर्भस्थिति के क्षण से ही होता है। गर्भाधान से पूर्व दंपति शुद्ध खान पान, शुद्ध चरण रखें, जिससे उत्तम संस्कारी संतान उत्पन्न होवे। दिव्य दंपति बने, तभी दिव्य जनों को जन्म देंगे। दिव्य जन भी विश्व का वैदिकरण और सजीकरण करेंगे। वस्तुतः भौतिकवादी दृष्टिकोण के कारण हमारे सामने जो प्रश्न है वह रोटी कपड़ा मकान का है। हम समझते हैं कि इन समस्याओं के हल हो जाने से हमारे सम्मुख शेष समस्या नहीं रहेगी, हम सुख चैन से जीवन यापन करेंगे। ये ठीक है कि रोटी कपड़ा मकान हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है, परंतु इससे मानव का सर्वतोमुखी विकास नहीं है। भौतिक दृष्टि से उन्नत समझे जाने वाले देशों के इतिहास साक्षी हैं कि जहाँ पर वैभव और विलासता में विलास करता हुआ मानव ही व्याकुल, अशांत, असुष्ट है और मानव तनाव का शिकारी है, क्योंकि धन से भौतिक सुविधाएं की वस्तुएं खरीदी जाती हैं, परंतु संतोष और शांति नहीं। ये दारुण दुर्भाग्य का विषय है कि आज संसार में सब कुछ हो रहा है, परंतु यदि नहीं हो रहा तो एक मानव निर्माण नहीं हो रहा। हम देखते हैं कि हमारी सरकारें पंचवर्षीय योजना बनाती हैं, परंतु मानव निर्माण की कोई भी सरकार योजना नहीं बनाती। इस कारण खुमार बाराबंकी लिखते हैं, सभी कुछ हो रहा है तरक्की के ज़माना में, गजब तो ये है कि आदमी इंसान ही होता। आगे पंक्तियाँ विशेषकर गृहस्थियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं उनसे सविनय निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज प्रत्येक माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS आदि बनाना चाहता है। यहाँ तक कि आज बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS आदि बनना चाहते हैं, परंतु आज तक मुझे कोई भी ऐसा गृहस्थी नहीं मिला जो अपने बच्चों को अच्छा और सच्चा इंसान बनाना चाहता हो। यदि कोई व्यक्ति अच्छा और सच्चा इंसान नहीं है तो वह अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS आदि नहीं हो सकता। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ एक अच्छा सच्चा 100 डॉक्टरों, इंजीनियरों आदि से अच्छा होता है। इसके विषय में एक यूनानी दार्शनिक के जीवन की घटना आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक दिन यूनानी दार्शनिक सूर्य के प्रकाश में हाथ में लैंटर्न लिए घर से निकल पड़े और आंखें फाड़ इस प्रकार देखने लगे जैसे उनकी कोई वस्तु खो गई। लोग इतने बड़े विद्वान को दिन में प्रकाश में लैंटर्न लिए इस प्रकार घूमते देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कुछ व्यक्ति उन्हें आधा पागल कहने लगे। इसके विपरीत कुछ व्यक्तियों ने आगे बढ़कर उनसे पूछा कि आप इतने बड़े विद्वान हैं, फिर इस प्रकार हाथ में लैंटर्न लेकर इस प्रकार क्यों घूम रहे हैं? दास ने उत्तर दिया, हाँ, मैं किसी वस्तु की तलाश कर रहा हूँ। लोग कहने लगे, आपका क्या खो गया है?
एक खंडी शाह भरते हुए दास ने कहा, आज मानवता खो गई है, मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ, मैं मानव को ढूंढ रहा हूँ। इस पर कुछ मंचलों ने युवकों ने पूछा, क्या हम मानव नहीं हैं? अच्छा, दार्शनिक बोला, नहीं, आप में कोई दुकानदार है, कोई ग्राहक है, कोई जिम्मेदार है, कोई किसान है, कोई मालिक है, कोई मजदूर है, कोई परंतु अफसोस आप में कोई भी मानव नहीं है। अतः मुझे लिखना पड़ा, मानव हमारी जात है, मानवता धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं न्यारा। वस्तुतः आज व्यक्ति दोहरा जीवन जी रहा है। वह मंदिर में पानी छान पी रहा है और बाहर शराब पी रहा है। किसी भी व्यक्ति को जानना और पहचानना अत्यधिक कठिन है, परंतु हम व्यापारी, अफसर, डॉक्टर, वकील तो हैं, परंतु मानव नहीं। अतः मानव का दानव बन जाना उसकी पराजय है और मानव का मानव होना उसकी विजय है। परंतु आज का महामानव होना उसकी महान अनिके उपलब्धि है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगीराज श्री कृष्ण आदि, शंकराचार्य, गुरु नानक, मैं ऋषि दयानंद, स्वामी विवेकानंद आदि महामानव बनकर जीवन में महान उपलब्धि कर ली थी। अच्छा, ये पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं श्रोतागण से सभी ने विनती करता इन्हें ध्यानपूर्वक सुनने का। वस्तुतः जब व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य करता है तो वह संस्था बन जाता है, और जब वह सिद्धांत बनाकर समाज के कल्याण का कार्य करता है तो वह सिद्धांत बन जाता है, और जब वह संसार के कल्याण के लिए कार्य करता है तो वह धर्म बन जाता है। अतः ये महान विभूतियाँ अपनी महान उपलब्धियों के कारण आज भी अमर है और अमर रहेंगी। जैसे कवि के शब्दों में, क्या मार सकेगी मौत उसे जो औरों के लिए जीता, मिलता है जहाँ का प्यार उसे जो औरों के आंसू पीता है। होना होता है जिसको अमर, वो लोग मरते आए, औरों के जीवन औरों के लिए अपना जीवन कुर्बान करते हैं। इसी प्रकार सतपाल पति लिखते हैं, किसी के काम आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अपने को दुनिया में पशु भी पेट भरते, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। हाँ, वस्तुतः मानवता भवन, मोटर, कार, वेशभूषा, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत में, डिग्री आदि में नहीं है। वह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि से ब्याही नहीं जाती, वह तो ब्याही जाती है उससे जो उसके अनुसार आचरण करता है। तभी एक शायर ने कितना बहुत सुंदर लिखा है, कुरान की आयत से आवाज़ आती है, गीता भी तुम्हें रोज़ रोज़ सुनाती है। क्या ग्रंथ, क्या झील और क्या वेद कहते हैं, सब एक ही बंदे, किसी कोई नहीं जाती। ये ख्याल मजहब तुमने नादान बनाया। अंततः इतना ही कहना होगा कि प्राणिक भाई रामायण और गीता को तो मानते हैं, परंतु रामायण व गीता के नहीं मानते। आर्य समाजी भाई वेद और सत्य प्रकाश को मानते हैं, परंतु वेद और सत्य प्रकाश की नहीं मानते। अंग्रेज भाई बाइबल को मानते हैं, परंतु बाइबल की नहीं मानते। मुस्लिम भाई कुरान की मानते हैं, परंतु कुरान की नहीं मानते। इस प्रकार सिख भाई गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहब की नहीं मानते। अब प्रश्न उठता है, ये किसकी मानते हैं? बौद्ध ये सब अपने मन, जिसको मानव शरीर का प्रधानमंत्री कहा जाता, की मानते हैं। क्योंकि संसार के अधिकतर लोगों ने मन को गुरु बनाने की अपेक्षा शिष्य बनाइए, क्योंकि आत्मज्ञान न होने के कारण आत्मा मन में गांठ पड़ गई है। व्यक्ति ने अपनी इंद्रियां व मन को प्रभु में लगाने की अपेक्षा संसारिक वो माया में लगा रखा है। इससे संसार के लोगों से ये निवेदन है कि वे अपने अपने धर्म के ग्रंथों को माने और इसके साथ ही इनकी भी माने। मेरे बहनों भाइयों, मन की मानो के जीवन में दुखी रहोगे। संसार के सब व्यक्तियों को चाहिए कि वे श्रुति की माने, और यदि श्रुति की नहीं मानते तो वह स्मृति की माने, स्मृति की नहीं मानते तो वह महापुरुषों की माने। यदि महापुरुषों की नहीं मानते, आत्मा की जिसे मानव शरीर का राष्ट्रपति कहा जाए की माने, तभी वह सच्चे अर्थों में मानव बन सकें और मानवता का प्रेम कर सकें। संसार के सब व्यक्तियों को चाहिए कि वे स्मृति के माने। यदि स्मृति के नहीं मानते तो श्रुति की माने, यदि श्रुति के नहीं मानते तो महापुरुषों
की माने। यदि महापुरुषों के नहीं मानते तो अपनी आत्मा, जिसको मानव शील का राष्ट्रपति का माने तभी मानव सच्चे अर्थों में मानव बन सकेगा और मानवता से प्रेम कर सकेगा। जैसे एक उर्दू शायर ने कहा है, ये झगड़े क्या कहा है, ये झगड़े मंदिर और मस्जिद के छोड़ो, ये दिल टूटे हुए उनको जोड़ो, सच्चाई से कभी मुँह ना मोड़ो, खुदा से राम से नाता ना तोड़ो, मोहब्बत के दिए दिल में जलाओ, न्याय के प्यार का मजहब चलाओ। कहने का भाव ये कि बहुधा व्यक्ति कहता कुछ है और करता कुछ है। व्यक्ति की करनी कथनी, चर्चा चर्या और उच्चारण चरण में अंतर है। परंतु हम देखते हैं कि हम उपदेश देते हैं टनभर, सुनते हैं मनभर, अमल करते हैं कनभर। इसलिए किसी सत्य कहा है कि संसार का सबसे बड़ा उपदेशक वह है जो अपने को देता है, परंतु जो व्यक्ति मन वचन कर्म से एक होता है वह उसे संत होता है। संसार में ऐसे महात्मा बहुत कम मिलते हैं, संसार में ऐसे महात्मा बहुत कम देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े उपदेशों का ही हाल है कि आप जो उपदेश करते हैं उसे अपने चरण में उतारते हैं। यदि उतारते हैं तो मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ, यदि नहीं उतारते तो उनके हाथ पर मुझे अफसोस आता है। ओम शांति शांति शांति।